नमस्कार मित्रों, आइए आज डेली करंट अफेयर की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम लोग, जो आगामी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने पशुधन न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इस योजना का उद्देश्य जान लेते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देना है, साथ में उनकी सुरक्षा, उसके माध्यम से पशुपालकों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है। ठीक, योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में गौपालक यानी गायों को पालने वाले जो लोग हैं उनको आर्थिक रूप से मदद करना और गौ पालन को बढ़ावा देना। ठीक, इसका ही मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, पशुधन न्याय योजना। ठीक, इसका उद्देश्य यही है कि प्रदेश में गौपालन को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से जो गौपालक हैं, जो गायों को पालते हैं लोग, उनको मदद करना। ठीक, अब आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। ठीक, जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़, इस राज्य की स्थापना जान लेते हैं कब हुआ है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई और 26वां राज्य के रूप में यह बना था। ठीक, जब यह राज्य बना छत्तीसगढ़, तब ये 26वें नंबर का राज्य बनकर सामने आया। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? भूपेश बघेल हैं। राजधानी अटल नगर, गवर्नर अनसुईया उइके। ठीक, लोकसभा में सीटें जान लेते कितनी हैं? 11। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 5। और विधानसभा में टोटल 90 सीटें हैं। ठीक, तो ये रहे छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और पशुधन न्याय योजना जो कि आपने पढ़ा। अब आइए आगे देखते हैं। हम बता देते हैं मित्रों, इस छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जो टॉपिक है आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको और विस्तृत रूप से मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दिया करें। ठीक, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और जान लेते हैं। जैसे 26वां राज्य बना, तो इसी क्रम में हम जान लेते हैं 29वां राज्य कौन बना था? 29वां राज्य वह कौन सा राज्य है 29वां राज्य के रूप में जिसका गठन हुआ? तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना, इसका गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में गठित हुआ था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन ने एक ऑनलाइन टूल रोड टू टोक्यो लॉन्च किया है? ठीक, तो ये किया गया है IAAF के द्वारा। IAAF के द्वारा। ठीक, IAAF का फुल फॉर्म जान लेते हैं पहले। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। ठीक, इसकी स्थापना जान लेते हैं कब हुई है? स्थापना हुई है 17 जुलाई 1912 को। मुख्यालय मोनाको में स्थित है। अध्यक्ष इसके कौन है? सेबेस्टियन कोए। ठीक, तो ये रहा मित्रों IAAF। इसी प्रकार से जुड़ा हुआ तथ्य हम जान लेते हैं। कल हमने पढ़ा था BCCI और फीफा। फीफा क्या है? तो फीफा जो है, बता दें मित्रों, फीफा ये पूरे विश्व में फुटबॉल खेलों का जो आयोजन होता है उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक, और BCCI जो होती है भारत में क्रिकेट खेलों को आयोजित करने का काम करती है। ठीक, तो BCCI जो होती है वो रेगुलेट करती है भारत में होने वाले क्रिकेट खेलों को। ठीक, और फीफा क्या है? फीफा पूरे विश्व में जो फुटबॉल खेल होता है उसको ये रेगुलेट करती है। ठीक, तो इसको भी आप लोग जानते रहिए, फीफा के बारे में और BCCI के बारे में। ठीक, तो BCCI क्या है? भारत में क्रिकेट खेलों को रेगुलेट करती है और फीफा पूरे विश्व में होने वाले फुटबॉल खेलों को ये रेगुलेट करती है। जिस प्रकार से IAAF है, ठीक, उसी प्रकार से फीफा BCCI भी है। ठीक, IAAF का काम क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशंस।
यानी जो एथलेटिक्स है उनका एक महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संगठन है, ठीक, जो IAAF के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो फीफा भी आप जानते रहिए और BCCI भी आप कल हमने पढ़ाया था, लेकिन आज फिर एक बार मैंने बता दिया जिससे आपका क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, ठीक। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिक्स डे कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 29 जून को, ठीक। और ये किस लिए मनाया जाता है इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के लिए प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार उनके जन्मदिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाती है या मनाया जाता है, ठीक। तो नेशनल स्टैटिक्स डे 29 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य के रूप में उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिवस के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक। और एक नोट जान लेते हैं मित्रों, इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को, ठीक। जब आपको पूछे राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो 29 जून, और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्टैटिक्स डे अगर पूछता है तब 20 अक्टूबर होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। और केवल नेशनल स्टैटिक्स डे पूछा जाता है आपसे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस तो 29 जून को है, ठीक। और ये प्रोफेसर प्रशांत चंद महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्य को सम्मान देने के लिए उनके जन्मदिवस के रूप में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके जन्मदिवस को, ठीक। इस दिवस को मनाया जाता है 29 जून के दिन, और अंतर्राष्ट्रीय 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक। और भी जून के महत्वपूर्ण डेज जो भी हाल ही में मनाए गए उस पर चर्चा कर लेते हैं, एक दो डेज। 21 जून को क्या मनाया गया है? विश्व योगा दिवस, ठीक। उसका थीम क्या रहा? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, ठीक। और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया, ठीक। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, और 2 जून को मनाया गया तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, ठीक। तो इसको आप डिनोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर और चीज़ें आएंगी मैं पिछले तथ्यों को जोड़ते हुए आपको बता दूंगा, जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके, ठीक। तो आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं आगे। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ हुआ? कार्यक्रम का नाम क्या है? हरित हरम कार्यक्रम, ठीक। किस राज्य में हरित हरम कार्यक्रम के 6वें चरण का शुभारंभ हुआ है, ठीक। तो ये हुआ है तेलंगाना राज्य में, ठीक। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जान लेते हैं क्या है। इस कार्यक्रम के माध्यम से तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में कुल 230 करोड़ पौधे लगाकर राज्य में वन आवरण को 24% से 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ठीक। रही बात तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य के बारे में और विस्तृत रूप से जान लेते हैं, जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं, मैंने नोट किया है, ये भी देख लीजिए। राजधानी तेलंगाना राज्य की क्या है? हैदराबाद है, ठीक। स्थापना इस राज्य की 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को हुई थी, ठीक। और मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं, ठीक। गवर्नर तिमिलाई सुंदरराजन हैं, ठीक। और यहाँ पर आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इन झीलों से बन जाता है, ठीक। भूगोल में आपके पूछा जा सकता है प्रश्न कि हुसैन सागर और नागार्जुन सागर झीलें कहाँ स्थित हैं? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित हैं, ठीक। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स। किस कंपनी ने देश के 6049 रेलवे यानी 6049
रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है। तो ये किया है रेलटेल कंपनी ने, ठीक। और रेलटेल का पूरा नाम जान लेते हैं, रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक। एक कंपनी है रेलटेल जो 749 रेलवे स्टेशनों पर आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ समझौता किया है, ठीक। इसकी स्थापना जान लेते हैं। रेलटेल की स्थापना सितंबर 2000 में हुआ है, ठीक। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में। और चेयरमैन एंड एमडी कौन है? चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पुनीत चावला, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है, ठीक। तो ये किया गया है यूएन के द्वारा। यूएन का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन। यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र, ठीक। और इसकी स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र की, ये भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई है 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, ठीक। और अध्यक्ष इसके कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरस, ठीक, इसके अध्यक्ष हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किस राज्य सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? योजना का नाम क्या है? आदर्श पुलिस स्टेशन योजना। यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, आदर्श पुलिस स्टेशन योजना, ठीक। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जान लेते हैं, ठीक। इसकी स्थापना कब हुई छत्तीसगढ़ राज्य की? 1 नवंबर 2000 को और 26वां राज्य के रूप में, ठीक। और राजधानी इसकी अटल नगर है और अटल नगर का नाम नया रायपुर भी है। नया रायपुर भी कहा जाता है, नया रायपुर। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं, ठीक। और एक इस यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट बता दें मित्रों, ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है इससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है, ठीक। वैसे तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से छत्तीसगढ़ राज्य भी है, ठीक। छत्तीसगढ़ से भी होकर के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। और इस कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है उसको आसानी से याद रखने के लिए ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ मित्रों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ट्रिक है गुमच्छराज पत्रिम। गुमच्छराज पत्रिम, ठीक। गुमच्छराज पत्रिम, इसी में आपके 8 राज्य आ जाएंगे। ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, र से राजस्थान, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, म से मिजोरम, और एक झारखंड है, झारखंड, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 राज्यों से होकर के यह भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं तो इसको आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। गुमच्छराज पत्रिम, ठीक। तो ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान,
पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड, ये 8 राज्य जिससे होकर गुजरते, उसमें छत्तीसगढ़ भी था, इसलिए हमने बता दिया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। पंजाब राज्य की महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? ठीक, पंजाब राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है बीनी महाजन। बीनी महाजन क्या बनी है? पहली महिला मुख्य सचिव। कहाँ की बनी? पंजाब राज्य की बनी है। ठीक, और इनके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। 1987 बैच के IAS अधिकारी बीनी महाजन ने पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला है। ठीक, इन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है। ठीक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप जान लीजिए कि अगर ये पूछा जाता है बीनी महाजन के पूर्व या पहले कौन यहाँ के मुख्य सचिव थे, तो ये थे करण अवतार सिंह, जिसकी जगह ली है बीनी महाजन। ठीक, तो बीनी महाजन के बारे में तथ्य जान लीजिए। ये 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। ठीक, जिन्होंने हाल ही में अभी पंजाब के महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक, और एक अनोखी बात क्या है जान लेते हैं मित्रों। अनोखी बात कि पंजाब भारत का इकलौता राज्य बना है जहां नागरिक एवं पुलिस प्रशासन एक कपल है। ठीक, दोनों के जो अधिकारी हैं दोनों क्या है? एक कपल है, यानी दोनों पति पत्नी हैं। ठीक, बीनी महाजन के पति दिनकर गुप्ता राज्य के पुलिस निदेशक हैं। ठीक, ये क्या है? राज्य के पुलिस निदेशक हैं और ये मुख्य सचिव का रूप में कार्यभार संभाली। इस प्रकार से दोनों पति और पत्नी यहाँ के इन विभागों में कार्यरत हैं। ठीक, तो ये अनोखी बात है, पहला ऐसा देखने को मिला है कि किसी राज्य में दोनों कपल जो हैं एक ही जगह पर हों। ठीक, इस आधिकारिक पद पर। ठीक, तो इसलिए इसको अनोखी बात मानी गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षाओं में। ठीक, आइए अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान शुरू किया है? ठीक, अभियान का क्या नाम है? दादा दादी, सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी। ठीक, इस अभियान का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक, नीति आयोग को योजना आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और इसके बारे में और तथ्य जान लेते हैं। नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के बीच वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। ठीक, और इस अभियान के तहत 2.9 मिलियन कितने खर्च किए जाएंगे? 2.9 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों के दवाओं, राशन इत्यादि पर खर्च किया जाएगा। ठीक, और नीति आयोग या योजना आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जान लेते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। आइए नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। किसे इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। ठीक, उर्जित पटेल जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये शक्तिकांत दास के पहले उर्जित पटेल ही थे। ठीक, गवर्नर, उसके बाद से वर्तमान में अब RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट चीज़ है। और ये जान लेते हैं कब इस्तीफा दिए हैं। दिसंबर 2018 में RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दिए हैं ये। ठीक, पहले डिप्टी गवर्नर थे और 2018 दिसंबर महीने में इन्होंने RBI के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से शक्तिकांत दास हो गए। ठीक, और NIPF का फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। ठीक, हिंदी में से कहते हैं राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान। स्थापना इसकी कब हुई?
1976 में मुख्यालय स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्यालय स्थापना 1976 में हुई है। ठीक मित्रों, ये रहे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आज के। ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए जो आगामी शिक्षक भर्ती, जो भी भर्ती आनी है जूनियर की या पीआरटी की, उसकी तैयारी है तो लगे हुए हैं। आप अभी से लगे रहिए लगातार, क्योंकि इस बार कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है, पद कम है, लोग ज़्यादा हैं। इसलिए अभी से जब हम तैयारी में जुटे रहेंगे तो एक अच्छा प्रदर्शन आने वाले समय में कर सकते हैं परीक्षा में अपने। ठीक, तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ से अगर सब्सक्राइब ना हो रहा हो तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ लिखिए टीचिंग लर्निंग इवेंट विथ अनिल, इतना लिख के आप डालेंगे उस पर आ जाएगा हमारा चैनल। आप वहाँ से सब्सक्राइब आसानी से यूट्यूब से जाके कर सकते हैं। ठीक, तो ठीक है मित्रों, क्योंकि ये इशू आ रहा था, कई लोग कह रहे थे सर यूसी ब्राउज़र से जब यूट्यूब खोलना है तो उस पर आपका चैनल शो नहीं, मतलब शो कर रहा है लेकिन साइन इन मांग रहा है सब्सक्राइब करने में। तो उससे अच्छा आप यूट्यूब पे सीधे जाइए, यूट्यूब से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद डेली नोटिफिकेशन मिलेगा ही मेन यूट्यूब से, वहाँ से आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक मित्रों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिए।